तो आज एक घटना हुई। आज जो है मैं बाइक जो है सर्विसिंग में देने के लिए गया था। बाइक जो है वो ज़्यादा चलता है तो इसीलिए जो है उसमें इंजन की समस्या आ गई है ना? तो खर्चे लगता है कि कुछ खर्चे होंगे, है ना? तो अभी बाइक जो है वो खुल के पड़ी हुई है, अभी वो कल तक बनेगा। तो बाइक देने गया मैं और जो है मुझे बाइक वाले ने बताया कि आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, मैं शाम तक फ़ोन करके बताऊँगा कि आपके इस बाइक में क्या-क्या समस्या है, क्या-क्या करने की ज़रूरत है। तो भारी मन से जो है मैं वहाँ से चला और फिर जो है कुछ देर पैदल चलने के बाद में जो है मैं मेन रोड पर आया और वहाँ पर जो है मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शा लिया। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा जब लिया तो वैसे तो मैं लिफ्ट लेता हूँ आमतौर से, कोई ना कोई लिफ्ट दे ही देता है, लेकिन आज मन हुआ कि थोड़ा-सा इलेक्ट्रिक रिक्शा का जो है दौरा किया जाए। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है लिया और जो सबसे जो हल्का वाला जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है उसी में बैठा, जो काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें बैठने में खुला-खुला महसूस होता है और उसकी स्पीड भी अच्छी लगती है ना? वो पुराने टेम्पो में बैठते थे हम लोग, है ना? जो एक वो टैंक जैसा लगता था वो टेम्पो, सामने में ऐसा पीला रंग था, एकदम सामने में ऐसे निकला रहेगा हवाई जहाज की तरह, है ना? वो टेम्पो में ऐसे घुस के बैठते थे, सर नीचे करके, मज़ा आता था, है ना? बचपन के दिन जो हैं वो अलग ही थे, वो टेम्पो का तो अलग ही एक जज़्बा था, माने वो पूरा टैंक था वो, तिपहिया टेम्पो जो है, वो एक पूरा टैंक हुआ करता था वो, है ना? तो उस समय उस समय उतना एप्रिशिएट नहीं करते थे, लेकिन आज जो है, पता नहीं क्यों उसकी याद आ गई। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा में जो है मैं बैठा और उसके बाद जो है मैं ही था अकेले बस, और मैं था और ड्राइवर था। तो ड्राइवर से मैंने बातचीत करना शुरू किया, मैंने कहा यार क्या है मामला, इलेक्ट्रिक रिक्शा कितने का लिए हो, क्या है, ईएमआई दे रहे हो कि कैश देके लिया है, क्या मामला है? कौन सी कंपनी का है, कैसा परफॉर्मेंस है, बिज़नेस कैसा है, ये सब चीज़ें पूछने लगा। तो उसने कहा कि भई यहाँ भिलाई में जो है बहुत ज़्यादा नहीं है मामला, और इक्का-दुक्का ही सवारी मिलती है। तो मैंने वही कहा कि जैसे ज़ोमैटो वाले हैं, वो जो हैं उनका एक नंबर है, उनका एक ऐप है ना? तो आप लोग भी जितने लोग जो हैं, इतने लोग आप लोग इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हो, आप लोग भी मिल कर के कोई टोल फ्री नंबर जारी कर दो और टोल फ्री नंबर से या कोई व्हाट्सएप नंबर कोई जारी कर दो कि इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है, चूँकि बहुत सारी जो घरेलू लेडीज़ हैं, जो 50 के ऊपर हैं, जो कि गाड़ी चलाना नहीं जानती हैं, अभी भी ऐसी काफ़ी सारी महिलाएँ हैं, जो गाड़ी चलाना नहीं जानती हैं, जो यंग लड़कियाँ हैं, वो तो जानती हैं। तो वैसी महिलाएँ जो हैं वो अगर आप रेट वाजिब लगाओगे, है ना? तो वो अपने इधर-उधर जाने के लिए वो इलेक्ट्रिक रिक्शा को जो है बुलाया करेंगी, है ना? जैसे दिन में कहीं जाना है, अपना मार्केट जा कर के हो के आ गए, अपना ज़रूरी सामान लेके आ गए, थोड़ा घूमना-फिरना भी हो गया और कुछ पैसे भी अगर वाजिब रेट लगाओगे, और जैसे होता है कि अगर आप ₹50 लगा रहे हो, तो कोई आपका रेट डाउन करने के लिए ₹40 लगा देगा। तो उससे बचने के लिए जो है एक यूनिफ़ॉर्म रेट हो और एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दो कि भई इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कोई बैठ कर के जो है वो अपना देखेगा और उसके बाद में जो है बता देगा कि भई इस एरिया में जो है ये कस्टमर है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है। तो जो भी नज़दीक होगा वो क्लेम कर देगा कि भई हम ही यहाँ पर हैं और हम जो है इस कस्टमर को जो है हम सर्विस देंगे, है ना? तो इससे जो होगा ये कि आपको बराबर जो है वो जहाँ पर मौके होंगे वहीं पर आपको जो है आपको सर्विस मिला करेगी और आपको एश्योर्ड सर्विस मिलेगी। आजकल तो हर चीज़ जो है ऐप और उसके माध्यम से ही हो रहा है। तो आप ये सोचोगे कि हैं आप अलग-थलग चलाओगे, आप लोग सब अलग-थलग चलाओगे और सबका नंबर दे लेके रखूँगा मैं, ये तो संभव नहीं है ना? तो इसलिए जो है आपको एकजुट होना पड़ेगा। अ, तो उसने कहा कि अब कहाँ हम लोग एकजुट हो पाएँगे, कोई सुनता नहीं है, ऐसा-वैसा करके। तो मैंने ये भी कहा कि देखो ऐसा है कि आप अगर एकजुट नहीं कर सकते हो, तो जो कंपनी है, कंपनी तो चाहती है कि उसका उसका माल ज़्यादा बिके, है ना? कंपनी तो चाहेगी कि भई जैसे महिंद्रा कंपनी है और भी कई कंपनियाँ हैं जो इलेक्ट्रिक ऑटो बनाती होंगी, तो वो तो चाहेंगी कि उनका माल ज़्यादा बिके। उन्हीं से बोला जाए, है ना? उन्हीं से बोला जाए कि आप ही कोई व्हाट्सएप नंबर जारी कर दीजिए, जिससे कि अगर इस बिज़नेस में फ़ायदा दिखेगा, जैसे ज़ोमैटो के बिज़नेस में फ़ायदा दिखता है, तो लोग जो हैं अपनी गाड़ी लेकर के क्लेम करते हैं कि साहब आपके लिए हम काम करेंगे, वो काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है। उसी तरह से ओला उबेर है मामला, टैक्सी वाला मामला। लोग अपनी गाड़ी ले लेते हैं और बताते हैं कि साहब हम सर्विस देंगे आपके लिए, आप हमको जोड़ लीजिए। तो वैसा हो जाता है मामला। तो उसी तरह से जो कंपनियाँ हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑटो बनाती हैं, वही कोई टोल फ्री नंबर जारी करें, वही कोई व्हाट्सएप नंबर जारी करें और कोई जियो लोकेशन का मामला हो कि भई ये कस्टमर है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है और नज़दीक में जो है ऑटो ये उपलब्ध है, तो इसी को जो है ठेका दे दिया गया कि भई तुम जो है यहाँ से वहाँ। तो यूनिफ़ॉर्म रेट रहेगा तो अच्छी बात है, पर किलोमीटर का रेट बाँध दो।
तो ये आप कर सकते हो। तो खैर बातचीत चलती रही। वो बहुत ज़्यादा सहमत नहीं लगा। अब मुझे भी लगा कि जब सामने वाला जो है इंटरेस्टेड नहीं है, बातचीत करना था तो मैं बातचीत कर रहा था उनसे। तो खैर जो है जहाँ उतरना था मुझे वहाँ पर आ गया मौका। उसके बाद में फिर हुआ ये कि ₹20 देना था। तो मैंने कहा यार ऑनलाइन देता हूँ तुमको पैसा मैं। तो वो बोलता है मेरे पास ऑनलाइन पैसा का व्यवस्था नहीं है। तो मैं कहा यार तुम जवान जहाँ लड़के हो तुम्हारे पास ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है। ऐसा तो हम सोचे भी नहीं, है ना? तो उसने कहा नहीं, नहीं ऑनलाइन का व्यवस्था नहीं है, आप कैश दे दीजिए। मैं बोला कैश मेरे पास ₹500 है और कैश मैं रखा नहीं क्योंकि मेरे को लगा कि भई तुम्हारे पास तो होगा ही, है ना? तो फिर बोला कि अच्छा वहाँ पे कुछ गोलगप्पा चाट का दुकान है, वहाँ पूछ लीजिए क्या पता वो लोग दे दें, उनके पास आप दे दीजिएगा ऑनलाइन और उनसे कैश लेके मेरे को दे दीजिए। तो वहाँ गया पूछने के लिए तो उसने मना कर दिया, लेकिन वहीं पर पास में कुछ कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ थे, वो चाट पकौड़ी खा रहे थे, तो वो लोग बोले कि हमारे पास है, आप हमको हमसे आप ले लीजिए ₹20 और ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो मैं उनको थैंक यू बोला और मैंने लेन-देन सब किया। अब वो ऑटो वाला जब रवाना हुआ तो मुझे लगा कि भाई ये इतना माने इस एज का लड़का जो है इसके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं होगी, ये मानने लायक बात नहीं है ना? तो मुझे लगा कि पता नहीं वो छुपाना चाहता होगा अपनी आइडेंटिटी, है ना? क्योंकि आजकल जो है वो जैसे आप स्कैन करोगे तो नाम और सब मालूम पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वो छुपाना चाहता होगा अपनी आइडेंटिटी इसलिए उसने मोबाइल को निकाला ही नहीं मेरे सामने, है ना? और वो कैश पर ही जो है वो इंसिस्ट करता रहा। लेकिन अब वो नाम मालूम पड़ भी जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो यात्रा पूरी कर चुका था, है ना? मैं तो जो है ऑटो से जहाँ उतरना था, वहाँ उतर ही चुका था। तो अब उसके मन में कुछ भेद होगा, जो भी होगा लेकिन ये बड़ा अजीब लगा मुझे और उसके जाने के बाद मुझे ख़्याल आया कि भई ये तो बड़ी अजीब-सी बात है कि इस उम्र का लड़का जो है वो इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहा है लेकिन ऑनलाइन पेमेंट के लिए अपने पास मोबाइल मोबाइल निकाला ही नहीं उसने। है ना? ये भी रहता कि हाँ, मोबाइल है मेरे पास लेकिन उसमें ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, तो भी मैं समझता कि चलो ठीक है आलसी टाइप का व्यक्ति है लेकिन मोबाइल निकाला ही नहीं उसने। तो ख़ैर अब जो भी है इस वीडियो को बनाने के 2 मकसद हैं। एक तो ये कि मैंने एक अच्छा आइडिया दिया, एक अच्छा आइडिया दिया कि जो लोग इलेक्ट्रिक रिक्शा को बेचना चाहते हैं, वैसी कंपनियों को चाहिए कि वो टोल फ्री नंबर जारी करें, अलग-अलग एरिया के लिए ताकि उस एरिया में जिसको भी जो है इलेक्ट्रिक रिक्शा की ज़रूरत पड़े, तो वो यूनिफ़ॉर्म रेट में, है ना, वाजिब रेट में जो है वो यात्रा कर सके और महिलाएँ, बूढ़े, बच्चे जो हैं उन सभी को जो है ज़रूरत है। हर कोई जो है गाड़ी में चले, हर कोई जो है वो स्कूटर, मोटरसाइकिल में चले कोई अच्छी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा का जो है प्रबंध होना चाहिए और जो कंपनियाँ जो जो इलेक्ट्रिक ऑटो बेचती हैं या फिर जिला प्रशासन है वो भी ये काम कर सकता है कि सारे इलेक्ट्रिक ऑटो को जो है हम बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, हम यहाँ प्रदूषण कम करना चाहते हैं, हम यहाँ पर जो है उसके लिए जो है हम ये कर सकते हैं कि भई एक टोल फ्री नंबर जारी करें और जियो लोकेशन का मामला हो जाए कि भई इस लोकेशन से जो है डिमांड आई है इलेक्ट्रिक ऑटो की और इसके नज़दीक में ये 4 ऑटो हैं, तो इनमें से जो है, जो पहले पहुँच जाए उसका जो है कस्टमर सर्विस उसी का होगा, है ना? तो ये एक तरीका है, तो ये मैंने एक अच्छा सुझाव दिया, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, है ना? अगर आपकी पहुँच हो ऐसे कंपनियों के पास तो आप भी वहाँ जाके बात बता सकते हैं उनको। और दूसरा मामला ये था कि जो ऑटो रिक्शा वाला है उसने बातचीत तो किया खुल के लेकिन फिर जब पैसा देने की बात आई तो ₹20 के लिए वो कहता है कि बस ऑनलाइन पेमेंट का व्यवस्था नहीं है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो मोबाइल भी नहीं दिखाया उसने कि हाँ, मोबाइल है, इसमें नहीं है करके। मोबाइल भी नहीं दिखाया, वो वैसे ही हैंडल पे हाथ रखे बैठा हुआ है ना? और भी 2-4 कस्टमर बैठे थे, बाद में जुड़ गए, तो वो लोग मुँह ताक रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, हमारा लेट हो रहा है। तो फिर मैं गया भागदौड़ करके वहाँ पर एक गुपचुप का ठेला था, वहाँ पे गया, वहाँ बातचीत किया तो उसने कहा साहब हम तो नहीं दे पाएँगे, हमारे पास चिल्लर नहीं है। वो तो पास के लड़के-लड़की कुछ बैठे थे, उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा कि हमारे पास होगा तो लड़की जो है वो बैग में से और एक बैग निकाली और एक बैग निकाली, उसमें से ₹20 निकाल के मुझे दिया और उसका जो लड़का लड़का दोस्त था उसने कहा कि भई मेरे मोबाइल में आप ₹20 पेमेंट कर दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं कर देता हूँ। मैं थैंक यू बोल के निकला। लेकिन ये बड़ी अजीब-सी बात थी, मुझे थोड़ा लगा कि वो लड़का जो है वो सही नहीं बोल रहा है, मतलब जो ऑटो रिक्शा वाला था, है ना? वो जानबूझ करके जो है वो अपना ऑनलाइन आइडेंटिटी बताना नहीं चाह रहा था मुझे। तो ये एक किस्सा है मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आपको ये किस्सा कैसा लगता है ये आप ही जानें, आपको ये किस्सा रोचक लगता है कि नहीं वो आप ही जानें, लेकिन मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए।